यज्ञ कि जहाँ इतनी सुगंध फैल रही है तो पता चलता है कि प्रभु के द्वारा, हमारे लल्ला के द्वारा जब भगवान जिसका स्पर्श कर दे तो क्या उसके शरीर में किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रह जाएगा? उसका शरीर तो पवित्र हो जाएगा। और जब शरीर पवित्र हो जाएगी तो उसमें किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं रहता। अंत्येष्टि क्रियाएं हुई, बाबा अपने यहाँ पहुँचे। अपने यहाँ पहुँच करके अब उधर लल्ला का सब कुछ देख रहे हैं। कितना बड़ा भयंकर, कैसे क्या हो गया। ज्योतिषी पंडित ब्राह्मण लोगों को बुलाए, पंचांग उंचांग दिखवाए कि महाराज देख लीजिए कोई ग्रह स्थिति तो गड़बड़ नहीं है, कुछ ग्रह खराब हैं अगर बच्चे के तो, क्योंकि अभी अभी ऐसा दुर्घटना हुई। और ब्राह्मण लोगों ने अपना बताया, कुछ जब पूजा पाठ वहाँ भी चालू हुआ, वो भी हुआ। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे अब लल्ला बड़े हुए। जब थोड़ा बड़े हुए, माता जी अब सेवा करती थी, कभी छोड़ देती थी इधर कभी उधर, अपना उनको सुला उला करके, दूध पिला करके, सुला करके अपना कार्य करने लगती हैं। एक बार की बात है, एक साल जैसे व्यतीत हुए, साल भर का उत्सव मनाने के लिए वहाँ की स्त्रियां सब गोपियां पहुँच गई। गाना बजाना प्रारंभ कर दी। जैसे गाना बजाना प्रारंभ हुआ, अब हाल ही में जल्दी से ही मैया दूध पिला करके, सेवा करके, लल्ला को ठोक ठोक करके गीत गा करके सुलाई थी। धीरे धीरे लल्ला सोया पड़ा हुआ था। अब मैया ने कहा देखो थोड़ा धीरे धीरे गाना बजाना हो, अभी लाला अभी का सोया है, जग जाएगा, रोने लगेगा। क्योंकि छोटे बच्चे जब तुरंत सोए रहते हैं, कोई जगा देता तो बहुत देर तक रोते हैं। तो लाला रोने लगेगा, ऐसा करो कि तुम लोग जो है थोड़ा बाहर ही गीत उत हो जाए। तो वो सब ने कहा कि मैया साल भर लल्ला के हो गए और हम लोगों को बाहर करे, हम लोग तो यहीं गाएंगे, नाचेंगे, बजाएंगे, सब उत्सव यहीं मनाएंगे। मैया ने कहा कि ये सब तो मानने वाली नहीं, चलो लल्ला को ले चलता हूँ, ले चल के बाहर वहाँ लिटा देती हूँ, यहाँ अंदर जो है गाना बजाना होगा और लल्ला बाहर रहेगा, नींद भी नहीं टूटेगी। अब बाहर ले जा करके वहाँ एक बहुत बड़ा छकड़ा था, उस छकड़े के पास जो है मैया लिटा देती है। लिटा करके वापस आई इधर, और उधर कन्हैया की नींद खुली। उधर कन्हैया की नींद खुली। जैसे कन्हैया की नींद खुली, कन्हैया ने देखा कि हमारे नाम के गीत उधर गा रही हैं, बाजे उधर बज रहे हैं, और जिसके नाम के गीत गवाए जा रहे हैं उसको बाहर रख दिया गया है। ये तो अच्छा नहीं। अब खूब जोर जोर से रोने लगे कन्हैया, जोर जोर से रोने लगे कि क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, जब बच्चे रोने लगते हैं तो उनके मन की करनी पड़ती है। जैसे बच्चे रोए, आवाज़ सुनाई पड़ी, माताएं दौड़ करके पहुंच जाती हैं बच्चों के पास। तो कन्हैया खूब रोए और खूब रोए। इधर जो है कोई सुना नहीं, क्योंकि उधर तो बाजे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, कौन सुने, अपने में सब मस्त। जैसे ही कन्हैया इधर देखे कि सब लोग अपने मस्ती में है, कन्हैया ने सोचा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और इधर वो सकट नाम का राक्षस है, सकटासुर। सकटासुर इसी ताक में था कि जब कोई दिखाई न पड़े तो मैं कन्हैया के ऊपर अपना वार करूं और ऐसा प्रहार करूं कि इसका प्राणांत हो जाए, हमारे राजा कंस का कार्य बन जाए। जैसे ही सकटासुर ने देखा, सकटासुर उसी छकड़े के पास, बैलगाड़ी के पास एकदम आड़ में खड़ा था। कन्हैया की भी नजर पड़ी, ओ मामा पधार गए। कन्हैया ने कहा मामा जी पधार गए, मौसी जी आई, मौसी जी गई, अब मामा जी भी आ गए। अच्छा ठीक है मामा जी। कन्हैया ने कहा कि उधर वाले भी नहीं सुन रहे हैं, इधर मामा की भी बड़ी प्रबल इच्छा है, तो मामा की इच्छा की भी पूर्ति करना है। सो कन्हैया खेलते खेलते और उसी बैलगाड़ी में एक लात मारे। बैलगाड़ी पे बड़े बड़े घड़े लदे हुए थे महाराज। बैलगाड़ी ऐसी उड़ी आसमान में जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, फुटबॉल। गाड़ी उड़ी बहुत ऊपर उड़ करके, बहुत ऊंचाई से आकर के
और पलट करके गिरती है। जो घड़े उस पे लदे थे धड़ाम धड़ाम करके फूटे और बैलगाड़ी जैसे शकटासुर के ऊपर गिरी, वो तुरंत शकटासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज यही बात रही तो पहले ही कर देते। वो नहीं पता था कि शकटासुर का इंतजार कर, पूतना को बाद में मरवाता। तो जैसे ही धड़ाम धड़ाम आवाज आई, तैसे ही महाराज उधर यशोदा मैया, रोहिणी मैया, जितने गाने बजाने नाच कूद चल रहा था सब बंद, नाच कूद सब बंद। और मैया ने देखा कि ये तो इतनी बड़ी बैलगाड़ी टूट गई, घड़े सब फूट गए और ये राक्षस भी मरा पड़ा। मैया आश्चर्यचकित, जाने क्या ठंडी में दौड़ रहे हैं आप लोग। रक्षासुर मारा कि जल्द है, जल्दी हो बैठा। हम तो खुद ही आने वाले हैं। प्रसाद दे दीजिए। अच्छा, गाड़ी ले लीजिए हमारी। मैया ने पूछा, दूर छोटे छोटे बच्चे खेल कूद मचा रहे थे। मैया ने पूछा कि दारी के इधर आ। बच्चे सब इधर जैसे आए मैया के पास। मैया ने कहा कि ये बता कि ये मटके घड़े बैलगाड़ी कैसे टूटी और ये राक्षस बना पड़ा हुआ है, इसको किसने मारा। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि मैया ये जो आपका लाला है, ये आपके लाला का काम है। आपके लाला ने गाड़ी में दे लात मारी, गाड़ी आकाश में उड़ी, पलट के गिरी धम और सब मटके मटकी फूट गए, ये राक्षस मर गए। मैया ने कहा कि दारी के छोटा सा लल्ला अभी ठीक तरह से चलना फिरना नहीं आता और मेरे लल्ला को दोष लगा रहे हो। तुम लोगों के आंखों में अवश्य कुछ न कुछ रोग हो गया है, ठीक तरह से देख नहीं पाए। मैया उलाहना दे करके डांट फटकार के बच्चों को हटा करके लल्ला को लेकर के मैया आई और मैया भगवान से प्रार्थना करती है कि पता नहीं कैसे वो इतना बड़ा राक्षस मर गया। मेरा लाला वहीं पर विश्राम कर रहा था, प्रभु आपकी कृपा से लाला को कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे वो मामा तृणावर्त, राजा कंस ने आदेश दे दिया था, सब अपने जितने अनुचर सहचर मंत्री रक्षक आदेश दे दिया कि हाँ आसपास के 10 कोस में जितने भी छोटे छोटे अहीरों की बस्तियां हैं, ब्राह्मणों की बस्तियां हैं, जहाँ देवालय हैं, सब में जाकर के जितने छोटे छोटे हाथ से लेकर के 2 साल 4 साल के बच्चे सबको समाप्त कर दो, मार डालो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, मेरा काल स्वयं समाप्त हो जाए, मुझे कुछ करना नहीं पड़े। मामा तृणावर्त एकदम तूफान जैसे चलता है, आधी तूफान आई, लल्ला कन्हैया भी धीरे धीरे लाला को लेकर के तृणावर्त उड़ गया।
जैसे लाला को तृणावर्त लेकर के उड़ा, ऊपर गया। जब धीरे धीरे लाला को लेकर के ऊपर पहुंचा तो कन्हैया ने कहा कि जो मेरा काम बाद का था मामा आपकी कृपा से पहले हो गया। देखिए भाई, थोड़ा कुछ समय पहले तो विघ्न डाली लाइट नहीं थी, कुछ समय पहले लाइट नहीं थी, वो विघ्न पड़ा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग पधार रहे हैं तो आप लोग हाल चाल घर वाली कर रहे हैं। कहे कि कथा के बाद समय मिलेगा नहीं, अपने वही माया में सब लोग लग जाएंगे, तो सब हाल चाल यही होगा। और आप लोग भी देख ले कि महाराज जी थोड़ा सा हाल चाल किए तो हम लोग काहे के पीछे रहे ना, तो इसीलिए तो कर रहे हैं। ये भगवान की कथा वो बहुत दिन से नहीं मिले थे तो इसलिए हमने बोल दिया। और दूर जाना था, वो बोल दिए कि हमको दूर जाना है इसलिए बोले, क्योंकि भगवान की कथा से जल्दी जाना नहीं चाहिए हमारे। जब बहुत आवश्यक हो तभी जाना चाहिए, कथा में तभी बोलना चाहिए। हमने बताया ना कि कुछ कथा सुनने वाले श्रोता ने सरौता आते हैं, वो खाली कथवे काटते हैं, अपना हालचाल बताएंगे, कहाँ सुनेगा। और घर में जो बहुएं हैं वो भी सोचेंगे जी बुढ़ी माता जी चली गई तो बड़ा अच्छा है, दिन भर कचर कचर करती थी तो 3 घंटा उधर रहेगी, अपना कचर कचर इधर कर। जब भी माता जी जाएंगी तो बहू रानी पूछेंगे कि माता जी आ गई कथा सुन करके, अच्छा क्या कथा सुनी, तो ये कहेंगे क्या बताएं, यहाँ तो रहबे कि है, यहाँ नाती लड़कन के झमेला, वहां गए तो वहां बहनी दीदी हरे आई। तो महाराज ये काम मत करिए, ये कथा नहीं मिलेगी। और कथा श्रोता तभी, वक्ता तभी कथा कहता है जब श्रोता सुनता है। जब श्रोता सरौता बन जाएगा और श्रोता सोने लगेगा तब वक्ता बकने लगेगा। जैसे अभी हमें शुरू कर दो तो कथा नहीं होती है, तब खाली व्यथा व्यथा चलता, व्यथा व्यथा चलता। आगे बढ़ाई महाराज जी, हम तो सुख में सबको हंसो। प्रिंस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़ाई माई के पुनः डिस्टर्ब हो जोड़ा शांति बनाया। तो सो इधर मामा तृणावर्त प्रभु को लेकर के उड़े। प्रभु ने कहा कि मामा आपने तो हमारा सारा काम ही सरल कर दिया, जो गली रास्ते चौराहे हमको बाद में मुझे देखना पड़ता, आपने सब कुछ दिखा दिया। क्योंकि जब ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, लेकिन ऊंचाई उतनी हो जितने में सब साफ दिखे। और जब उससे ऊपर पहुंचेंगे महाराज तो साफ नहीं दिखाएगा, सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे हवाई जहाज की यात्रा करने वाले जानते हैं कि कुछ ऊपर उठेगा कुछ साफ दिखेगा, जब और ऊपर चला जाएगा महाराज तो कुछ नहीं, यहाँ लाल पीली हरी काली नीली यही झंडी दिखाई पड़ेगी, छोटी छोटी। जितने भी घर हैं मकान हैं सब कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। तो कन्हैया ने कहा कि मामा आपने मुझे, मेरे मामा कंस का महल, कंस का सिंहासन, वहां आने जाने वाली गलियां, ब्रज की गलियां, कुंज गली, वृंदावन की गली, सब गली चौराहे आपने दिखा दिया। और मामा आप तो इतना ऊंचे आ गए कि इस ऊंचाई से, इस इतनी ऊंचाई पे जो आता है, अगर एक बार भी वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर क्रॉस किया ना तो सिर्फ गोविंदाय नमो। तो मामा जी अब हो गया आपकी लीलाएं, अब आपके जाने की बारी आ गई। इधर नंद बाबा, यशोदा महारानी, रोहिणी मैया सब लोग हाहाकार मच गया कि हमारे लाला को वो जो है इतने बड़े बाउंडर में उड़ रहा है, जो आधी तूफान में उड़ रहा है, उड़ता उड़ता ऊपर, न जाने क्या होगा उसके साथ। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा कि मामा अब आपका सीमा समाप्त, अब आपके जाने की बारी आ गई, तुरंत कन्हैया जैसे ही मामा तृणावर्त के यही दबाते हैं महाराज गला, जैसे टेटुआ दबाए तैसे ही तृणावर्त मामा गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
कन्हैया आए नीचे महाराज, प्रभु आ गए नीचे। जैसे प्रभु नीचे आए दौड़ करके बाबा पहुंचे, नंद बाबा यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब लोग दौड़ दौड़ करके पहुंच करके अपने लल्ला को खूब सूंघ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना याचना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, घर में महल में ले जा करके भगवान के नाम से ही गाय के पूंछ को लेकर के झाड़ा दे रहे हैं, खूब झाड़ फूक मचा रहे हैं, नाम भी प्रभु के और गाय के पूंछ से। गौ को इसीलिए माता कहा जाता है कि गौ के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। सारे देवी देवता गौ माता के अंदर अपना निवास स्थान बनाते हैं। कभी कभी अब आप लोग प्रतिमाएं देखते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर या चित्र देखते होंगे, उसमें सभी देवी देवता लिखे रहते हैं, यहाँ ब्रह्मा, यहाँ विष्णु, यहाँ शंकर जी, यहाँ इंद्र, यहाँ कुबेर, यहाँ माता जी, ये सब लिखा रहता है। और यज्ञ में भी उसी गौ माता के ही जितने वस्तु हैं सब प्रयोग में आते हैं। गाय के दूध, गाय के दधी, गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के घी, ये पांच, अब पांचों अमृतत्व हैं महाराज, ये पांचों अमृत हैं। जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो यज्ञ प्रारंभ में जजमान को सबसे पहले पंचगव्य प्राशन कराया जाता है। पंचगव्य पहले दिन आपने किया था। पांचों, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, और गाय के गोबर से ही गौरी माता बनाई जाती है। यज्ञ अनुष्ठान में गौरी की पूजा होती है। तो इधर गौमूत्र, उसका छिड़काव कराया जाता है, क्योंकि शरीर में जो वो पंचगव्य प्राशन कराया जाता है उसका लाभ क्या होता है बताता। यह तो गस्ती गतम पापम देहे तिष्ठत माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत अग्नि रिवेंधनम। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि लगा दी जाती है तो लकड़ी जल करके राख हो जाती है, वैसे ही पंचगव्य जब हमारे आपके शरीर के अंदर जाता है तो हमारे आपके शरीर के अंदर के जितने भी पाप ताप संताप रहते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। पाप ताप संताप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए पंचगव्य प्राशन अवश्य करना चाहिए। पंचगव्य तो जान ही गए कि गाय के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र। पंचगव्य का छिड़काव किया जा रहा है कि कोई प्रकार की बाधाएं हो, टोना हो, टटका हो, ये सब भाग जाए, भूत हो, प्रेत हो। क्योंकि महाराज जहां पंचगव्य रहता है वहां भूत प्रेत इत्यादि नहीं लगते। पंचगव्य का छिड़काव कर दिया जाए वहां भूत प्रेत टोना टटका नहीं लगता। तो सो इधर गाय के पूंछ से खूब झाड़ रहे हैं, भगवान के ही नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा जाता है। मैया ने कहा कि प्रभु की बड़ी कृपा, मेरा लल्ला बचा। अब धीरे धीरे कन्हैया और बड़े हुए, नामकरण संस्कार होता है। वसुदेव जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी, अरे लाला का नामकरण तो कम से कम कराइए। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। वसुदेव जी ने कहा कि ज्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है, बहुत शांति से जाइए, कंस जान पाएगा ना कि गर्गाचार्य जी वहां गए हैं यदुवंश में तो आपकी भी छुट्टी कर देगा। तो बड़े शांति पूर्वक आप जाइए, मेरे लालाओं का दर्शन भी करिए और उनके कुशल क्षेम आकर के हमसे बताइएगा। बहुत दिन हो गया, कान तरस गए सुनने के लिए। और महाराज नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी पहुंचे वहां, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा प्रसन्न हुए, नंद बाबा से गर्गाचार्य की बातचीत हुई। गर्गाचार्य जी ने बताया, नंद बाबा ने कहा कि प्रभु आप महाराज पधार गए हैं, तो हमारे
दोनों लल्लाओं का नामकरण तो कर दीजिए। और बड़े धूमधाम से नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ज्यादा धूमधाम की बात मत करो, नहीं तो उधर कंस को पता चलेगा ना कि नंद उत्सव बहुत मना रहा है, बहुत धूमधाम कर रहा है, तो वो कुछ न कुछ धड़ाम धुड़ूम करने लगे। सो इधर नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा, गर्गाचार्य जी ने जैसे कहा तैसे नंद बाबा ने कहा कि हाँ भैया, हाँ आपने ठीक ही कहा, क्योंकि वो कंस की बुद्धि तो अब और बिगड़ गई है। पहले भी पापी था, अब तो बहुत ज्यादा पाप करने लगा। हम सुनते हैं कि आसपास के जितनी बस्तियां हैं सब में वो ब्राह्मणों को सताने लगा, यज्ञ विध्वंस करने लगा। तुरंत नंद बाबा जाकर के यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहते हैं कि ऐसा करो, गौशाला में ही जाकर के, वहां बड़े संत महात्मा जी आए हैं और बहुत ही जानकार है महात्मा जी, तो ऐसा करिए जाओ अपने अपने दोनों लल्लाओं को लेकर के नामकरण संस्कार वहीं धीरे से करा लेना, बड़े विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं। यशोदा मैया रोहिणी मैया ने सोचा कि हाँ कितने इतने बड़े जानकार विद्वान हैं, तो आज पता ही चल जाएगा कितने बड़े जानकार हैं। यशोदा मैया प्रभु को रोहिणी को प्रदान कर देती हैं। उधर जो शंकरषण जी का आकर्षण करके रोहिणी मैया के लल्ला थे, तो रोहिणी मैया अपने लल्ला को यशोदा मैया को, यशोदा मैया अपने लल्ला को रोहिणी मैया, कि चलो आज पता चल जाएगा कि कितने बड़े ज्योतिषी हैं, कितने बड़े विद्वान हैं। जैसे ही वहां गौशाला में पहुंचे, दोनों ललाओं को खूब सुंदर सजा धजा करके मैया सज धज करके पहुंचती हैं, बैठ जाती हैं आसन पे। बाबा पहले दोनों ललाओं को खूब देखते हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा कि ये हमारे प्रभु पधारे हैं, गर्गाचार्य जी देखते ही एकदम ध्यान लगा लिया, उनका ध्यान लग गया। बहुत देर तक जो है एक टक निहारते थे, हम न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न आंखें बंद कर रहे हैं, न आंखें खोल रहे हैं, आंख खुली की खुली। और मैया ने देखा, यशोदा मैया रोहिणी मैया की ये तो आए थे महाराज नामकरण करने के लिए, बाबा ने बताया कि बहुत बड़े विद्वान हैं, सो इनकी तो बोलती ही बंद हो गई, इनको क्या हो गया। कुछ देर के पश्चात जब गर्गाचार्य जी को होश आया, तो गर्गाचार्य जी ने सोचा कि हम तो आए थे कुछ और करने के लिए, करने लगे कुछ और। ऐसी रूप माधुरी थी भगवान की, ऐसे रूप थे, उसका दर्शन करते ही मन खिंच जाता है। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ये जो तुम्हारे गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, और तुम्हारे गोद में जो ये है ये यशोदा का पुत्र है। मैया दोनों भैया आपस में दोनों तरफ निहार रही हैं। हो पक्को जानकार है, पक्को जानकार है, बहुत जानकार विद्वान दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा ने ठीक ही कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, और ये जो है यशोदा का पुत्र। दोनों लोग अदला बदला करके लेके गई थी अपने अपने पुत्रों को। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ये जो सांवला सांवला है ना, इसका नाम कृष्ण। मैया ने कहा कि बाबा जब आपने ये कृष्ण बता दिया, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो जिह्वा ही पलटा खा जाती है इसका नाम लेने में। तो जो आपने बता दिया वो नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगी, आपने रख दिया तो नाम इसका पक्का है कि यही रहेगा।
और गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो दूसरा वाला है बलाधिक्याद बलम विदो, इसका नाम बलभद्र है। मैया ने कहा कि ये भी नाम जो आपने बता दिया तो ये भी मैं नहीं बोल पा रही हूं, इसमें भी जीवा लड़खड़ा जाएगा। सो इधर मैया ने कहा कि देखो बाबा आपके नामकरण तो ठीक है, लेकिन मैं अपने तरफ से तो इसको कनुआ कहूंगी, इसको बलुआ कहूंगी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके नाम बहुत से हैं, इनके रूप बहुत से हैं। ये जो बलभद्र हमने बताया, इनके बल के कारण कोई बलराम कहेगा, कोई संकर्षण कहेगा, और जैसा आपने बताया कि कनुआ कृष्ण कहेंगे, कन्हैया कहेंगे, तमाम नाम होंगे। जैसे जैसे लीलाएं करेंगे मैया इनके नाम तो बढ़ते जाएंगे। ये दोनों इधर मैया ने नामकरण करवा करके बाबा को प्रणाम किया, विदा किया। गर्गाचार्य जी वापस आए, वसुदेव जी से सब कुछ बताया। अब धीरे धीरे प्रभु कन्हैया बड़े हुए, बड़े होकर के प्रभु अब बाल लीला करते हैं। एक बार की बात है, कन्हैया मैया से पूछते हैं कि मैया ये बता कि तुझे दूधों से प्यार है या पूतों से प्यार है? तू मुझसे प्यार करती है कि दूध से प्यार करती है? मैया ने कहा कि लल्ला ये कैसी बात है, तुझे छोड़ करके भला मैं दूध से प्यार करूं? सो कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैया, तो मुझे बड़ी भूख लगी है जोर की, मुझे दूध पिला। मैया दूध पिलाने लगती हैं। कन्हैया दूध पी रहे हैं और यशोदा मैया उधर दूर मटके में जो बड़े बड़े दूध रखे गए हैं उसको दूर से देख रहे हैं। दूध में बड़ी तेजी उफान आया। दूध में जैसे मटके में घड़े में रखे हुए हैं, नीचे अग्नि है, दूध में बहुत तेज उफान आया। जैसे उफान आया, दूध गिरने को चला, तैसे ही इधर मैया ने अतृप्त कन्हैया को अपने गोद से उतार दिया नीचे, दौड़ करके दूध के पास पहुंची। कन्हैया वहां मक्खन के अटके मटके पड़े थे, पत्थर उठाए धड़ाम धड़ाम फोड़ दिए कि लो, अभी तक तो बता रही थी कि पूत से प्रेम है, प्यार है, दुलार है, और दूध उफना नहीं कि पूत को प्यार दुलार सब भूल गए, दौड़ करके वहां पहुंचे। और उधर परमात्मा प्रभु कृष्ण कन्हैया को देख करके दूध ने सोचा कि प्रभु के सामने प्रभु हम मेरा प्रसाद नहीं बना रहे, तो मेरा यहाँ आना, इस पृथ्वी पर पहुंचना, ये तो निरर्थक हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कम से कम प्रभु का दर्शन लाभ पाते ही मैं उपन करके अग्नि में जल करके प्रार्थना करता, परमात्मा का दर्शन लाभ और मेरा जो है यहां से जाना, दोनों हो जाएगा। इसलिए वो उमड़ पड़ा, प्रभु का कार्य भी हुआ, वो उमड़ पड़ा। और इधर कन्हैया जब मटके फोड़ दिए तो मैया दूध को देख करके पुनः वापस आई तो देखती मटकी मटका सब टूटा पड़ा, अक्खन मक्खन दधी सब बिखरे पड़े। मैया तो डांटने लगी कि इतना बड़ा ये बदमाश हो गया। मैया ने कहा कि देखो लल्ला, अब तुम बदमाशी जो करने लगे तो पिटाई होगी, अब पिटाई होगी। अब कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हुए,
कन्हैया जब आसपास पड़ोस जाने लगे, आने लगे, एक बार कन्हैया पुनः मैया से बातचीत हुई और कन्हैया मटकी मटके फोड़ते हैं। मैया को गुस्सा आ जाती है कि लाला तू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब धीरे धीरे तुम तो कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ गए। मैया जो है कन्हैया को धमकाती है, डरवाती है।